मैं यही सोच रही थी कि तुम कब अपने कमरे में आओगी और पापा का ख्याल रखोगी। गुड नाइट पापा। कितने अजनबी बन गए हो तुम रवि। यकीन ही नहीं होता कि तुम वही आदमी हो जिससे मैंने कभी प्यार किया था और शादी की थी। इतना प्यार किया है तुमसे कि आज भी बस मैं लाचार होकर देखती रहती हूँ, कुछ कर नहीं सकती। आज जो हरकत तुमने की उसके बावजूद मैं तुमसे बदला लेने का नहीं सोच सकती। और जानते हो, फिर भी तुम्हारी बेटी ने अभी आकर क्या कहा मुझसे बोली कि वो यही सोच रही थी कि मैं कब आऊंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ख्याल रखूंगी? तुम मेरे साथ जो मर्जी सुलूक करते रहो और मुझसे सब उम्मीद करते रहेंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लगता है पापा आज आपने सारी टैंकी खाली कर दी। बिटिया मैं कुछ जरा सोचने लग गया था। अब सोचना बंद कर दीजिए और हमारे इस क्वीन को अभी पॉलिश करना शुरू करते हैं हम, वरना अभी से शुरुआत नहीं की तो सारा का सारा दिन चला जाएगा यहीं पर। हाँ सही कह रही है। अल्लाह वो डस्टर मुझे दे, मैं ये पानी सुखा दूं, तू पॉलिश लगाना शुरू कर। आज आपको क्या हो गया है पापा? मैं अगर किसी दिन आपको गाड़ी पोंछने के लिए डस्टर मांगती हूँ तो आप मुझे कितना डांट देते हैं, और आज आप खुद मांग रहे हैं। हाँ बेटा, पता नहीं मुझे आज क्या हो गया है। मुझे पता है आपको क्या हुआ है। कल रात को आपने ज्यादा पी ली थी ना, उसी का हैंगओवर है ये। नहीं बेटिया, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मुझे मालूम है पापा। आखिर कल मैंने ऐसा क्या किया? ये बड़ा अजीब सा लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है पापा जिससे आपको इतना अजीब सा महसूस हो। मेरे ख्याल से शायद आप ये इसलिए महसूस कर रहे हैं कि मामा और डाडा आपको इस बात के लिए दोषी मान रहे हैं, और जो उनकी नजर में ठीक भी होगा। हाँ शायद यही बात है। तभी ना तेरी माँ ना डैडा सुबह से मुझसे ठीक ढंग से बात कर रहे हैं। कम ऑन पापा, जाने दीजिए ना, आज संडे है पापा। हाँ बिटिया, तभी तो मुझे और भी बुरा लग रहा है, क्योंकि संडे एक दिन होता है जब हम सब एक साथ होते हैं। पापा साथ तो हम अब भी हैं, बस बात इतनी सी है कि आपके और उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन बेटा मैंने ऐसा क्या किया है? आपको सचमुच कुछ याद नहीं पापा? नहीं। मैं बताती हूँ कल क्या हुआ। कल मम्मी के बॉस आए थे, वो मिस्टर सेन, पूरे अपने स्टाफ के साथ। वो मम्मा को जो कुछ पोस्ट मिली है ना, क्या वो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स में, उसे सेलिब्रेट करने के लिए। और कुछ देर बाद आप आए और सारा चौपट हो गया। फिर मैं आपको अपने कमरे में ले गई, मैंने आपको सुला दिया, और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मम्मा को सब गुड बाय कह रहे हैं, चले जा रहे हैं। It's terrible. वही पापा। बेटे मैंने सबके सामने अपने आप को बेवकूफ साबित किया है। तेरी माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर मैंने उसके बॉस की बेइज्जती की है तो हरगिज माफ नहीं करेगी। देखिए पापा, अगर उनके बॉस में जरा से भी अकल है तो वो अपने आप रियलाइज कर लेंगे कि अगर आपकी जगह वो होते तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करते। अगर उनमें अकल नहीं है तो उनके बारे में बात करना हमारी बेवकूफी है। फिर भी बेटी मैं तेरी माँ से माफी। नहीं पापा, आप मामा से माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि मामा को तो आपसे माफी मांगनी चाहिए। क्यों? देखिए पापा, जितना आप मामा से प्यार करते हैं उतना ही प्यार मैं भी करती हूँ, और अगर भगवान ने मुझे जरा सी भी अकल दी है, या अगर मैं लॉजिकली सोच सकती हूँ, तो इसे साफ जाहिर है कि किसकी गलती है। और मामा को अपने करियर और सक्सेस के बारे में ये सब किसी से कहने की जरूरत भी नहीं है पापा। और मेरे ख्याल से मामा ने अब तक शायद रियलाइज कर लिया होगा कि गलती उन्हीं की है। कम ऑन, नाउ चीयर अप, चलिए जल्दी से लीजिए और पॉलिश करना शुरू कर दीजिए। बेटी तुझे पता है, आज मुझे मालूम पड़ा है कि इस जीप की असली वैल्यू क्या है, असली कीमत क्या है। अंदर खामोशी मुझे काटने को दौड़ रही थी, भाग जाना चाहता था मैं वहां से, लेकिन जाता तो कहाँ जाता।
ये जीप यहाँ है, यहाँ आ गया। और भगवान का शुक्र है कि ये सब आयशा और शिखा ने नहीं देखा, वरना बाकी लोगों की तरह वो भी आपसे रूठ जाती। चलिए, कम ऑन पापा, चीयर अप। चलिए हम जल्दी से इसे चमका देते हैं, वरना हमारा सारा संडे यहीं जाने वाला है। बिटिया, जिस तरह तू मुझे समझती है, ये बाकी को लोग मुझे क्यों नहीं समझते हैं? अभी आई। पापा, मैं अभी आती हूँ। हेलो आयशा, तुम कितनी खुश थी ना तुम। हेलो आयशा, अगर आइंदा इस तरह की हरकत की ना तो देखना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। हाँ, लेकिन तुम कितनी एक्साइटेड थी ना, ये बहुत ही अच्छी चीज है ना। मैं तो तुम्हारा ना गला दबा दूंगी। मैं इस आयशा की बच्ची को तो मजा चखा के ही रहूंगी। अरे अब क्या हो गया? देखिए ना, किसी का भी फोन नहीं था और मुझसे कहलवाया कि अशोक का फोन है, और मैं पागल की तरह दौड़ पड़ी। ये अशोक कौन है? मेरा दोस्त है। तुम्हारे अच्छे दोस्तों में तो नहीं हो सकता, वरना मैं उसे मिल चुका होता अब तक। नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो फिर मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं तुमने? पापा, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला ना कि मैं उसको आपसे मिलवाती। कब से जानती हो? वो मेरे कॉलेज में था। और तुम उससे इतना कहाँ मिली कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया? मेरे कॉलेज ग्रुप में था। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों को तो मैं मिल चुका हूँ, और आज अचानक ये अशोक का नाम सुनाई पड़ रहा है। वो क्या हुआ ना पापा कि हमने मैनेजमेंट भी साथ साथ ही ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ हम अक्सर मिलते रहते हैं। इसका मतलब है कि तुम दोनों के बीच में दोस्ती से कुछ ज्यादा। वो मैं उसे पसंद हूँ। और वो तुम्हें? मुझे अभी तक ठीक से कुछ पता नहीं, पर आप इतने सारे सवाल पूछेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना। मैं खुद उसके बारे में कुछ नहीं जानती, तो मैं आपको कैसे बताऊंगी? देखो देखो रूपाली, देखो, अभी तुम्हारी वो उम्र है जब कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ बहुत आसानी से इन्वॉल्व हो सकती है। बेटा, ये सोचे बिना कि वो तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हारे लिए ठीक है। और इस उम्र में ऐसा लगता है कि कोई हमारा हो जिसे हम अपना कह सकें, जो हमारा जिसके ऊपर हमारा अधिकार हो, जो हमारी सारी बात का पालन करे। और यही मौका होता है अक्सर जबकि गलती हो सकती है। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी गलती करो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और अगर किसी से या किसी की बात से तुम्हें इतनी सी भी तकलीफ होगी ना, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और फ्रैंकली बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम इस लड़के के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो मेरा तो ये ख्याल है, मेरी राय ये है कि तुम जल्दबाजी मत करो, क्योंकि बेटी अगर तुम इसके बारे में कॉन्फिडेंट होती ना, तो बेझिझक इसके बारे में तुम मुझे बता चुकी हो। पापा, लगता है अंदर फोन बज रहा है, मैं जरा देख आती हूँ। हाँ, फोन की घंटी तो मुझे भी सुनाई पड़ रही है। कोई और घर में फोन उठा लेगा। हेलो, हाँ मैं इंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। क्या? हाँ, मैं अभी 15 मिनट में पहुंचा हूँ। क्या हुआ अंकल? वो क्या है ना बेटी के, नहीं कुछ नहीं, वो अचानक एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना होगा है। अंकल
क्या नया तमाशा शुरू किया है शेफाली? अजीब, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए जया जी कि ये ठीक है। एक्सीडेंट के बाद लोग जब इसकी मदद कर रहे थे तो इसमें इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि ये उन लोगों को यहाँ का पता बता दे। अगर इसे कहीं और ले गए होते तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलता कि किसको खबर करें और कहाँ करें, क्योंकि ये तो किसी भी हालत में आप दोनों को खबर देने से मना कर रही थी। ये सब ढूंढे डॉक्टर माथुर। शेफाली ने आपकी डिस्पेंसरी का पता बताने का प्रेजेंस ऑफ माइंड इसलिए दिखाया क्योंकि वो जानती थी कि उसके लाख मना करने के बावजूद आप हम दोनों को खबर कर ही देंगे और कम से कम मेरी संडे मॉर्निंग तबाह जरूर करेंगे। जया, प्लीज तुम चुप करो। तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से शेफाली आज जहाँ पहुंच गई है। सर पे चढ़ा रखा है तुमने उसे। उसकी हर बात में उसे एनकरेज करते रहते हो, इसलिए जब मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती ना, वो इस तरह की बेवकूफी की हरकतें कर बैठती है। और इसमें मेरी क्या गलती? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं इस लड़की से ये जानना चाहती हूँ कि मुझे पूछे बगैर वो मेरी गाड़ी लेकर बाहर गई क्यों? जय, ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? अरे कम से कम उससे पूछो कि वो कैसा महसूस कर रही है, उसकी चोट सीरियस है या नहीं। ये सब पूछने के बजाय तुम्हें अपनी गाड़ी की पड़ी। नेचुरली, बिकॉज शेफाली जब अपने आप को चोट पहुंचाती है ना तो वो जरूर जानती है कि चोट कितनी पहुंचानी चाहिए। ये तो कुछ चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। मुसीबत तो अब मेरी शुरू होने वाली है। इस लड़की पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी ताकि ये इस तरह की हरकत फिर से नहीं करे। तुम थोड़ी देर के लिए चुप बैठोगी हैं? शेफाली बेटा, क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगी प्लीज? हाँ बेटा। पापा, वो रास्ते खाली थे और ट्रैफिक भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा लूं। वो पता नहीं अचानक भगवान जाने कहां से एक ऑटो रिक्शा आ गई और तुम्हारी गाड़ी ने उसे ठोक दिया है ना? नहीं नहीं मामा, मैंने ऑटो रिक्शा को नहीं ठोका। इनफैक्ट ऑटो रिक्शा को सेव करने के लिए मैं पेड़ से जा टकराई। वेरी गुड शेफाली, बहुत अच्छा किया तुमने कि तुमने ऑटो रिक्शा को नहीं ठोका, वरना हम दोनों में से एक अभी पुलिस स्टेशन में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। तुमने ये सब नाटक इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अभिनव के टॉपिक पर बात करने से इनकार कर दिया था। आपको जब पता चल गया है कि मैंने ये सब किस लिए किया, तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि अभिनव के बारे में आप मेरे साथ कब बात कर रही हैं? बाय द वे, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे दफ्तर जाना है, वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। आज संडे है जया। I work on Sundays too. Don't you know Inder? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। By the way, डॉक्टर माथुर से कहना कि शेफाली के बिल मेरे दफ्तर में पहुंचा दे, कल सुबह क्लियर करवा दूंगी। और तुम घर लौटते हुए शेफाली को छोड़ दो। हम मेरे दफ्तर में शाम को 5 बजे मिलेंगे, ओके? Then we'll discuss about this. Yeah? See. पापा, ये यहाँ आई ही क्यों थी? अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। मामूली सी तो चोट है ये। नहीं पापा प्लीज, मैं और नहीं जीना चाहती। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। तुम्हें पता हम सबको हमेशा यही लगता है, कुदरत भी हमें तब तक ही जिंदा रखती है जब तक हम जीना नहीं चाहते। जैसे हमारे अंदर जीने की लालसा जागती है ना, ये कुदरत हमें मार डालती है। चलो उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और शाम तक मैं अपनी प्यारी बेटी के साथ ही रहूंगा। कम ऑन, चीयर अप। तुम्हारे लिए फोन है। किसका है शिखा? अशोक का। अशोक का? हेलो हेलो अशोक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का मजाक करने की? क्या हुआ? इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तुम भी आयशा की तरफ बदतमीजी पर उतर आई हो। देखो शिखा, आइंदा इस तरह का मजाक किया तो ठीक नहीं होगा। पर मैंने क्या किया? तुम्ही ने कहा ना कि अशोक का फोन है। कहाँ है फोन? मुझे कैसे पता चलेगा कि फोन है कि नहीं? मैं तो अपने रूम में थी जब आयशा ने आकर मुझसे कहा कि रूपाली के लिए अशोक का फोन है। पर रूपाली तो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। अगर तुमको जाकर बताना है तो बता दो। मुझे आकर कहना ही नहीं चाहिए था। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, समझी? ठीक तरह से समझ गई।
आज इस आयशा नैयर की खैर नहीं देखना आपने। अरे ऐसी हरकत करने से पहले इतना तो सोचती कि तुम्हारे ये गणपति महाराज तुम्हें बचा भी सकेंगे या नहीं। मेरी बात सुनो। ये क्या कर दिया तुमने रूपाली? एक भगवान और एक भक्त के बीच में तुमने मेरी तपस्या भंग कर दिए। तुम्हें श्राप लगेगा, श्राप। अरे श्राप तो तुम्हें लगेगा। कैसे लगेगा? देखो आयशा, आइंदा कोई भी बदतमीजी मुझसे मत करना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगी जो जिंदगी भर याद रखोगी। क्या हाल करोगी तुम? तुम कोशिश करके देखो, करके देखना दिखाओ। क्या करती हूँ मैं। करके दिखाओ। तुम देखो मेरे साथ ऐसी कोई हरकत मत करना। बोथ ऑफ यू, ये क्या हो रहा है इधर? देखो मामा, इसे समझा दो, ये मेरे साथ कोई आइंदा बदतमीजी नहीं करे। तुम आयशा, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। मैं तो बेचारी यहाँ खड़ी रहकर प्रार्थना कर रही थी, ये आके मुझे मारने लग गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों का यकीन करूंगी? तुम्हें यकीन करना ही होगा मम्मी। क्या तुम्हें लगता है कि प्रीति नैयर की बेटी मतलब आयशा नैयर ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है? हाँ। क्या? हाँ कर सकती है। तुम भी? You too? No, we three. आयशा, बदतमीजी की हद होती है। किसने क्या किया और क्या नहीं किया ये मुझे नहीं सुनना है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ अगर और एक कंप्लेन आई ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी शर्म आती है मुझे तुम दोनों के झगड़े सुलझाते हुए। मॉम, जब तुम और पापा झगड़ा करते हो तो डैडा भी तो झगड़े सुलझाते Shut up! सीधी खड़ी रह और एक लफ्ज नहीं निकालना मुंह से। Shut up, I said. Just shut up. रूपाली, तुम जाओ अपने कमरे में। और तुम यहाँ क्या कर रही हो शिखा? तुम भी जाओ अपने कमरे में। चलता जाओगी। और शिखा, इस लड़की के चक्कर में आके तुमने आइंदा कोई बदतमीजी की ना तो देख लेना, मैं तुम्हें भी देख लूंगी। तुम्हारे जैसी बेवकूफ नहीं है ये। तुम्हारा तो मैं कर दूंगी। क्या पागल है ना? तुम भी ना हद ही करती हो। ये तो अच्छा हो कि मम्मी हमारे पास ही रहती है और हमारे झगड़े सुलझाती रहती है। सोचो तो, अगर वो हमारे पास नहीं होती तो हमारा क्या होता? उन ढेर सारे लोगों की तरह जिनकी मम्मी उनके पास नहीं होती उनकी देखभाल करने के लिए। हेलो, क्या मैं रूपाली नायर से बात कर सकता हूँ? ओह, रूपाली नैयर। जस्ट अ मिनट। डैडा, रूपाली को बोलो उसका फोन है। किसका है? कौन बोल रहा है? मैं अशोक। अशोक। रूपाली को बोलो अशोक का फोन है। अच्छा बेटा। रूपाली बेटा, तुम्हारे लिए फोन है अशोक का। ये आपसे किसने कहा? भाई वो आयशा ने फोन उठाया था, उसने मुझे बताया। तो उसे कहिए कि वो खुद अशोक से बात कर ले। क्या बेटे, फोन तो तुम्हारे लिए है। तो ले लो ना, बात कर लो। दादाजी, मुझे आयशा पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। बेटे पर वो, आप उसे कहिए कि उसके जो मर्जी आए वो करे, या तो फोन काट दे या तो वो खुद बात कर ले। ओके, एज यू विश बेटा। क्या हुआ? अरे बेटे, मुझे नहीं पता। रूपाली कह रही है या तो फोन को पटक दो या तुम खुद उससे बात कर लो। अच्छा। हेलो, मैं रूपाली की बहन आयशा नैयर बोल रही हूँ। हाय। वो अभी बिजी है तो मुझसे ही बात कर लो। नहीं ठीक है, मैं बाद में फोन कर लूंगा। बाय। बाय। क्या हुआ? पता नहीं कोई बेवकूफ दोस्त था रूपाली का, मुझे बाय बोल रहा है। मुझे वो जानता नहीं क्या चीज है आयशा नैयर। जाने दो, कोई बात नहीं। आप अपनी चाय पियो, मैं आती हूँ।